Hey guys, welcome to my channel. So this is a new video and this video is about short notes. जैसे कि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि शॉर्ट नोट्स पे वीडियो बनाओ, शॉर्ट नोट्स पे वीडियो बनाओ, तो फाइनली इट इज़ हियर। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट नोट्स पे कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने, एंड मतलब हम स्टार्ट कैसे करें, किन बुक्स का यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम बात करेंगे, मैं फ़िज़िक्स से स्टार्ट करती हूँ कि फ़िज़िक्स के शॉर्ट नोट्स मैंने कैसे बनाए थे। तो जैसे आपने देखा होगा मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो उसमें बेसिकली अगर आप देखो तो उसमें स्टार्टिंग के जो शॉर्ट नोट्स दिखेंगे आपको, वो आपको लैंडस्केप वर्जन में दिखेंगे। ठीक है, तो लैंडस्केप वर्जन में, और उसमें मतलब कोई पार्टीशन करके मैंने नहीं लिख रखा होगा। तो वो मेरी मतलब इनिशियली मैं ऐसे शॉर्ट नोट्स लिख रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम शॉर्ट नोट्स बना रही थी, तो तब मैंने लिखे थे ऐसे। फिर बीच में ना जैसे टॉप नीट का जब रिज़ल्ट आया उसके बाद भी, और उसके बाद मैंने नीट पैप चैनल पे जब वो शॉर्ट नोट्स देखे टॉपर के, ठीक है, तो उससे मेरे को वो हुआ कि शॉर्ट नोट्स प्रॉपर तरीके से, तो यार ये तो ज़्यादा ईजी हुए। ठीक है, इन ज़्यादा और इजी हो रहा है इसमें पढ़ने के लिए। मेरे वाले भी मेरे को आसान लग रहे थे, लेकिन मेरे को ऐसा था कि यार इसी तो और पेज की जो नंबर है वो और कम हो जाएंगे, तो मैंने वैसे स्टार्ट कर दिए। तो हम अब बात करते हैं कि मैंने वो वाले नोट्स कैसे बनाए थे। ठीक है, तो मैंने जब वो नोट्स देखे टॉपर के, जिन्होंने 3 पार्टीशन कर रखे थे, तो मेरे को बहुत ही मतलब बेनिफिशियल लगा। तो मैंने जैसे ये नोट्स हैं, जैसे ऑक्सीडेशन चैप्टर के नोट्स हैं फिजिक्स के, तो उसमें मैं फर्स्ट क्या करती थी कि ऊपर चैप्टर की हेडलाइन डाली, उसके बाद मैं इनके 3 पार्टीशन कर लेती थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पॉइंट नंबर 1 डाल के मैंने शुरू करा। जैसे पॉइंट नंबर 1 है पीरियोडिक मोशन के बारे में है। ठीक है, उसके बाद जब ये पॉइंट ख़त्म हो जाता था ना किसी टॉपिक का रिलेटेड, तो उसके बीच में मैं मतलब स्केच पेन से, ब्लैक स्केच पेन से मोटी लाइन खींच देती थी। मतलब पार्टीशन कर रखे थे मैंने हर पॉइंट के बीच में, तो ईजिली मेरे को विजिबल हो रहा था। ठीक है, तो ऐसे ये पूरा कंप्लीट हुआ, फिर इधर एंड देन इधर, और ये वाला है ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, तो वो मैंने लिख रखे थे। एंड देन पूरा ग्राफ वगैरह है। अब ग्राफ वगैरह भी मेरे को लगता था कि जो है वो मेरे शॉर्ट नोट्स में आ जाए सारे के सारे, इस वजह से मैंने सारे इजी वे में भी एक के नीचे एक बिल्कुल ऐसे बना रखे थे। जैसे डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, देन एक्सेलरेशन का है ये, ऐसे पूरे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ये सब में ऐसे आपको दिख रहा है 3 पार्टीशन कर रखे हैं, और ऊपर ये टेबल है। इसके लिए 3 पार्टीशन नेसेसरी नहीं थी, इस वजह से नहीं बनाई थी, क्योंकि टेबल में हमें पूरा प्रॉपर टेबल बनानी होती ना, तो उसके लिए पार्टीशन नहीं कर सकते। तो उसके नीचे से फिर से 3 पार्टीशन स्टार्ट हो रखे हैं। एंड देन ये जो दिख रहा है आपको, जैसे सर्कुलर मोशन में हमने सर ने बताया था SHM का वगैरह पूरा, तो ये वैसे है। मतलब मैंने ऐसे 3 पार्टीशन करे, और उसके बाद उनके अंदर लिखते गए पॉइंट वाइज, उनको प्रॉपर सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है मैंने, ताकि ईजी हो मेरे को पढ़ने में। सब देख रहे हैं ये सेक्शंस हैं। ठीक है, एंड देन ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अब जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, कि मैं क्वेश्चन भी साथ साथ शॉर्ट नोट्स में लिखती थी, ताकि जैसे मेरे को जैसे ये टॉपिक है, इस टॉपिक के नीचे एक उसका एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ताकि मेरे को पता रहे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये इजीली मैं कर सकूँ। ठीक, ताकि अगर मैं मॉडल कभी ना देख पाऊँ तो मेरे शॉर्ट नोट्स मेरे लिए हेल्पफुल रहे। तो अब मैं आपको दिखाती थी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं बॉक्स में बना लेती थी, एंड हर पेन का मेरे लिए अलग इंपॉर्टेंस होता था। जैसे आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो फार्मूला है T=2π√m/k, जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता था, तो उसको मैंने रेड पेन से बॉक्स में वो कर रखा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हम सबको पता है। तो ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट होते थे उन सबको मैं बिल्कुल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, उनको रेड पेन से बॉक्स में क्लोज कर लेती थी। एंड देन ये ग्रीन पेन से दिख रहा है, ये थोड़ा उससे कम इंपॉर्टेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट पे आता था। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता था, तो उनको मैं बॉक्स में, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी उनको मैं बॉक्स में क्लोज कर लेती थी। एंड उसके बाद ये वाला है, ये यहाँ से सारे क्वेश्चन शुरू हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस मेरे को मॉडल में नहीं आए, या फिर थोड़े बहुत डाउट हुए, या दिक्कत हुई करने में, और टीचर्स ने बोला कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो वो वाले क्वेश्चंस हैं ये सारे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो चैप्टर के नोट्स ख़त्म हो गए, एंड उसके बाद से सारे क्वेश्चन स्टार्ट है, ये पूरे क्वेश्चन हैं। तो मेरा क्या रहता था कि मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ती थी, एंड मैं रेडी थी, क्योंकि मेरे शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चंस हैं जो हार्ड क्वेश्चंस मेरे को लगते हैं, क्योंकि इजी तो हम लोग कर ही लेते हैं ना, तो वो इस वजह से था। अब ऐसे ये AC है, ऑल्टरनेटिव करंट वाला चैप्टर, इसके पूरे नोट्स आपको दिख रहे हैं सिर्फ ये पेज में, सिर्फ इतने पेज में, पीछे में कुछ नहीं है, सिर्फ इतने पेज में पूरा ऑल्टरनेटिव करंट है हमारा। ठीक है, तो ऐसे इजी होता था, और हमें देखते हैं कि यार इतने कम पेज में है, पढ़ना है तो ईजिली पढ़ भी सकते थे। मतलब दिमाग में ऐसा होता था ना कि यार इतने से पन्ने हैं, पढ़ लेंगे आराम से तो हो जाएगा।
ये सिमिलर थर्मोडायनेमिक्स का है, ये भी 2 पेज के नोट्स हैं इसके, सिर्फ पीछे क्वेश्चंस हैं और आगे नोट्स हैं 1.5 पेज लगभग। तो ऐसे ईजी हो जाते थे। तो ये फिज़िक्स की बात हो गई है। एंड फिज़िक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं मॉड्यूल का यूज़ करती थी और टीचर के नोट्स का। फिज़िक्स में मैंने एनसीईआरटी का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं मतलब मेरे को जब मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैंने फ़िज़िक्स में मॉड्यूल का और मेरे टीचर्स के नोट्स का यूज़ किया था शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। मैंने एनसीईआरटी का यूज़ नहीं किया था, क्योंकि एनसीईआरटी मैंने फ़िज़िक्स की नहीं पढ़ी थी। एक तो टाइम भी थोड़ा कम था एंड कुछ मतलब मेरे को था कि यार फिज़िक्स में एनसीईआरटी थोड़ा सेकंड पोर्शन पे आती, ठीक है, थियोरेटिकल के लिए ज़्यादा आती है एनसीईआरटी। तो पहले मेरे को फ़िज़िक्स अपनी इतनी तो स्ट्रॉन्ग करनी थी कि मैं अच्छे नंबर स्कोर कर सकूँ। तो इस वजह से मैंने सिर्फ अपने टीचर्स के नोट्स करे, देन मॉड्यूल में जो टीचर के नोट्स में नहीं होता था और मॉड्यूल में होता था, जिससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं वो पॉइंट्स लिख लेती थी। तो मॉड्यूल एंड टीचर्स के नोट्स मैंने यूज़ करे थे फिज़िक्स के शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। एंड देन अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री के नोट्स मैंने कैसे बनाए थे। तो अब मैं बताती हूँ केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स मैंने कैसे बनाए थे। जैसे ये केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है, जैसे आप लोगों को पता है केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर, ठीक है। इसमें मैंने वैसे ही सिमिलर 3 पार्टीशन कर लिए, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने रेड बॉक्स में बंद कर ली उनको, ठीक है। तो ऐसे सिमिलर चीज़ें हैं यहाँ पर। रेड पेन से जो लिखी हुई है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी मेरे लिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, उनको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। देन यहाँ पे अगेन सिमिलर रेड पेन से रेड बॉक्स एंड देन ग्रीन पेन, ये सेम स्ट्रेटेजी थी मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री में लिखने की शॉर्ट नोट्स की, ठीक है। देन यहाँ पे ये टॉपिक हो गया, उसके बाद क्वेश्चंस थोड़े एग्जांपल के लिए, ठीक है, कि उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन लिखती थी मैं। अब टीचर क्लास में तो हमें ज़्यादा क्वेश्चंस कराते थे हमारे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मैं वो क्वेश्चंस लिखती थी जो थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है, उस टॉपिक के नीचे, ताकि मेरे को ये तो पता लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। एंड देन ये पूरा ग्राफ वगैरह हो गए। एंड देन उसके बाद मैंने कहा था जिसमें सेक्शंस बना रखे थे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये रेड बॉक्स में हाईलाइट कर रखा है। एंड उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह हैं, ठीक है, सारे ग्राफ वगैरह थोड़े फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जैसे टेबुलर फॉर्म में है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का पूरा, ठीक है। तो ये मैंने सब कुछ ऐसे मेंशन कर रखा था, इसलिए मेरे को ईजी होता था। अब यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे को थोड़ा दिक्कत हुई जिन क्वेश्चंस में। एंड जैसे मैंने यहाँ पे लॉग का भी लिखा रखा है, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा हो अगर कि लॉग के 1.2, क्योंकि मेरे मॉडल में एंड PYQ में क्वेश्चंस थे जिनमें जैसे जब बहुत बार मेरे को लॉग जैसे 1.6 या फिर एंटी लॉग 1.2 ऐसा कुछ मेरे को बहुत यूज़ करना पड़ रहा था उसमें। तो मैंने यहाँ पे लिख ही लिया कि एक बार दिमाग में, ठीक है, 1-2 वैल्यू अगर हम याद ही कर लेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो मैंने वो याद ही कर दी थी, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर लिया था, लॉग एंड एंटी लॉग जो ज़्यादा यूज़ हो रहे थे। तो ये केमिस्ट्री की बात है। केमिस्ट्री में ऐसे सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, पूरा सॉल्यूशन चैप्टर बस इतने में ही फिनिश है। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पूरी जो मॉडल में एक्स्ट्रा थी वगैरह। एंड यहाँ पूरे ग्राफ वगैरह हैं, ये ऐसे, ठीक है। एंड ऐसे ही हम बात करें अगर ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक के लिए भी मैंने सेम किया था, लेकिन ऑर्गेनिक में मैंने 3 पार्टीशन नहीं किए थे। ऑर्गेनिक में मैंने ऐसे, जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स। अब ऑर्गेनिक में हमारे जो होती हैं वो 3 चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। और 3 चीज़ें कौन कौन सी होती, पहली होती है प्रिपरेशन, ठीक है, जैसे हेलो एल्केन हो गया तो उसकी प्रिपरेशन। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और उसके बाद होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस, देन यूजेस भी आते हैं। तो ये होती है मेन ऑर्गेनिक जो होती है, उसमें शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए 4 जो होते हैं वो मेन फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था कि पहले प्रिपरेशन लिखी थी, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड देन उसके यूजेस। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये हेलो एल्केन वाला चैप्टर है, यहाँ पर मैंने प्रिपरेशन लिख रखी है। अब इसमें हम 2 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो मैंने पहले यहाँ प्रिपरेशन लिखी मेन हेडलाइन, फिर मैंने लिखा हेलो एल्केन्स के बारे में, ठीक है, हेलो एल्केन की हेडलाइन डाली है। तो यहाँ पे है हेलो एल्केन की प्रिपरेशन कहाँ से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो है नेम रिएक्शंस, मैंने हाईलाइट कर रखी थी, ठीक है। तो इस पूरे पेज पे है हेलो एल्केन की प्रिपरेशन। देन यहाँ पे मैंने हेलो एरियंस की हेडलाइन डाल रखी है, अगर आपको दिखे तो यहाँ पे हेलो एरियन की प्रिपरेशन है, ठीक है। तो हेलो एरियन की प्रिपरेशन हो गई। उसके बाद मेरी नेक्स्ट हेडलाइन क्या है, केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस मेजर हेडलाइन होगी और उसके अंदर हेलो एल्केन हेलो एरिन दोनों की आएगी अलग अलग। तो यहाँ पे मैंने लिख दी हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो ये हेलो की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद जैसे
हम आगे बढ़े तो ये है हमारी पूरी चल रही है अभी तक यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ चल रही है हमारी हेलो एल्केन्स की, ठीक है। ये SN1 SN2 रिएक्शंस के बारे में है पूरा डिफरेंस जो है, जैसे ये SN1 है और ये SN2 का डिफरेंस है। एंड ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, मतलब बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस ऑर्डर से, ठीक है। तो मैंने ये ऑर्डर भी यहाँ पे लिख रखा है, हाईलाइट कर रखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये ऑर्डर, ठीक है। एंड देन ये पूरा है उनके रिएक्शंस वगैरह हैं, नेम रिएक्शंस मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं हेलो एरिन्स की, जैसे ये हेडलाइन डाल रखी है मैंने हेलो एरिन्स, इसके नीचे हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये नेम रिएक्शंस वगैरह हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी ना वो हेलो एल्केन हेलो एरिन की मतलब मेजर एक साथ ही दे रखी थी, तो वो मैंने एक साथ ही ऐसे लिख दी, ठीक है। तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़, आपको दिख रही है उसके नीचे, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी कम देते हैं और हम उन पे ध्यान कम देते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैंने देखा है कई मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनका ऑर्डर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनका ऑर्डर, स्पेशली एरिन्स वाले में। तो देन ये पॉली हेलोजन कंपाउंड्स जो थे उसमें थोड़े बहुत दे रखे थे NCERT में, तो मैंने लिख लिए थे साथ साथ ही, जैसे आपको दिख रहा होगा फ्लोरोकार्बन्स वगैरह। देन उसके बाद आते हैं कि ये एक यूजेस आ गए, ठीक है, सम एग्जांपल्स विद यूजेस, ठीक। तो जैसे क्लोरोप्रीन वगैरह होगा, क्लोरमफेनिकॉल, देन क्लोरोक्वीन वगैरह हो गए, ठीक है, हेलोथेन, थायरोक्सिन वगैरह। एंड देन उसके बाद ये क्वेश्चंस, ठीक है, नंबर ऑफ आइसोमर्स वगैरह, जो क्वेश्चंस मेरे को मॉडल में थोड़ी दिक्कत हुई थी, ठीक है, तो या इंपॉर्टेंट लगे थे तो वो क्वेश्चंस लिख लिए मैंने। एंड उसके बाद जो कुछ पॉइंट्स जो थे टीचर्स के नोट्स में नहीं थे एंड NCERT में नहीं थे, मॉडल में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अगर मेरे को दिखी थी, ठीक है, जो काम की है, तो वो भी मैंने लिख ली थी साथ साथ ही। एंड यहाँ पे जैसे टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन जो होता है वो मैंने जैसे यहाँ पर लिख रखा है, इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है ना कि दो अलग अलग टेस्ट होते हैं, Br2CCl4 एंड कॉल डाइल्यूट के MnO4 के साथ, तो वो लिख लिया था मैंने। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे कि ये पूरे मैंने क्वेश्चंस वगैरह लिख रखे हैं जिसमें मेरे को दिक्कत वगैरह आई थी ना, एंड देन ये वाला क्वेश्चंस भी इधर लिख रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे मैं मेंशन कर लेती हूँ क्योंकि तो मैंने आपको बताया मतलब लगभग सिमिलर स्ट्रेटेजी थी मेरी केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स लिखने की। तो ऑर्गेनिक में थोड़ा डिफरेंस था बस, जो मैंने आपको बता दिया। एंड ऑर्गेनिक के लिए मैंने यूज़ किए थे टीचर्स के नोट्स एंड NCERT। ऑर्गेनिक में मैंने NCERT पे बहुत ध्यान दिया था एंड NCERT के जो पीछे के क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैंने किए थे। एंड फिजिक्स में मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं किए थे NCERT के। एंड देन लास्ट के टाइम पे मैंने फिजिक्स के NCERT यूज़ करी थी सिर्फ क्वेश्चंस करने के लिए एंड कुछ समरी पढ़ी थी मैंने। तो अब हम बात करते हैं बायो की स्ट्रेटेजी के बारे में, ठीक है। बायो के शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैंने बायो के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। बायो का मैंने सब कुछ अपनी NCERT में ऐड कर रखा था और वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ कि मैंने बायो की जैसे जो भी थे मैंने क्या किया था। जैसे ये है, तो हमारे सर ने हमें प्रिंट आउट मतलब हमें PDF प्रोवाइड करा था सर ने कि पूरी फैमिलीज़ का डिफरेंस है जैसे इसमें, ठीक है, सारी फैमिलीज़ का, तो वो मैंने ऐसे ही ऐड कर लिया था। सारे इसके नीचे पूरी फैमिलीज़ का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे लिए ईजी हो गया था। फैमिलीज़ तो हमने NCERT से पढ़ी ही नहीं, सर के स्टार्ट से पढ़ी थी, ठीक है, क्योंकि बाद में फैमिलीज़ वगैरह ऐड भी हुई थी तो सर ने सब कुछ इसमें दे रखा था। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था जैसे मैं ऐसे चार्ट्स वगैरह बना लेती थी। जैसे ये हमारा पूरा मैंने मॉडल का था, ये तो मैंने मॉडल का प्रिंट आउट निकलवा लिया था, ये पूरा चार्ट का हमारी साइकिल जो है उसके साइकिल का। देन हाईलाइट कर लेते पॉइंट्स और नीचे मैंने जो पॉइंट्स मेरे को लिखने थे वो मैंने लिख दिए थे। तो ऐसे ही मैं करती थी बायो के लिए, जैसे आपको दिख रहा है सब जगह मैंने ऐसे नोट्स लगा रखे थे। ये है पूरा वो हमारा रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है ना, तो उसमें मैंने खुद के तरीके से इसको समझने के लिए लिखा था, किस तरीके से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो मैंने खुद के समझने के लिए उसका एक फ्लो चार्ट बना लिया था। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो कि खुद का आपको कैसे समझ में आए उस तरीके से फ्लो चार्ट बना लो, क्योंकि हमें थ्योरी नहीं लिखनी होती नीट एग्जाम में, हमें खुद के समझ के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है बस, ठीक है। तो उस वजह से आप अपने अकॉर्डिंग फ्लो चार्ट बना सकते हो बायो में, जो आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। जैसे ये ब्रेन वाला चैप्टर है, ठीक है, ब्रेन वाले चैप्टर में वैसे हमारे पीछे का ऑर्गन्स वगैरह तो हटा ही दिए थे, तो ये बचा ब्रेन का पार्ट। तो इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें या फिर इनको थोड़ा शॉर्ट में लिख के भी मैंने इसको ऐसे यहाँ पे लिख लिया था, जैसे आपको दिख रहा है ये पूरा, ठीक है। अब इसमें भी एक ही तरीके से, क्योंकि मेरे को है ना ऐसे क्राफ्ट या जुगाड़ू चीज़ें करने में मेरे को बहुत मज़ा आता है। जैसे ये है, अब ये ऐसे है, ठीक है, ये पूरा ऐसे पोर्शन मैंने लिख रखा है इसका, आपको दिख रहा हो, और ये ऐसे नहीं, ये ऐसे इस तरफ भी खुलता है। तो इधर का ये पूरा ब्रेन का
पोर्शन है, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा वेंट्रिकल्स वगैरह, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, और इधर ये फोर ब्रेन वगैरह, उनके एरियाज, एसोसिएशन एरियाज वगैरह, तो वो सब मैंने लिख रखे हैं ये पूरे ऐसे, ठीक है। इधर डिजीज़ वगैरह हैं यहाँ पूरी, ये तो मैंने ढाल रखा है, टेलीग्राम पर ढाल दिया था, जैसे आप लोगों ने बोला था तो मैंने ढाल दिया था। एंड आप लोगों ने बोला है कि एनसीईआरटी की पीडीएफ डालो, तो मैं कोशिश करूँगी मैं ढालती रहूँ, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बड़ी है तो उसकी पीडीएफ डालने में टाइम तो लगेगा, तो मैं ढालती रहूँगी एक एक चैप्टर करके, जैसे हर दिन एक चैप्टर डाल दिया ऐसे, तो मैं डालती रहूँगी, ऐसे कोशिश करूँगी, ठीक। तो ये मेरी बायोलॉजी की बात होगी। बायोलॉजी के लिए मैंने आपको बता दिया था कि मैंने कैसे एनसीईआरटी को अपने पूरा मेंटेन करा था, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं थे, इसमें ही ऐड कर लिए थे। स्टिकी नोट्स जो थे वो मेरे को बहुत हेल्पफुल रहे थे बायो के लिए। मेरे पूरे कमरे में स्टिकी नोट जैसे आप देख सकते हो लग रहे हैं, डेस्क पे लग रहे हैं, बायोलॉजी के हैं मेनली, एंड केमिस्ट्री है, फिजिक्स के भी हैं कुछ शॉर्ट नोट्स, फार्मूला वगैरह हो, कांस्टेंट की वैल्यूज़ हो गई, वो मैंने लिख रखे हैं इसमें, ठीक है। एंड मैंने वो भी लिख रखा है जिसमें मैंने रूम टूर में दिखाया था कि थर्मोडायनेमिक्स में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंस होता है फार्मूला में फर्स्ट लॉ, तो मैंने वो डिफरेंस भी लिख रखा है। तो ऐसे मैंने सब कुछ, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि लोकोमोशन वाले चैप्टर का स्केलेटन वाला जो पोर्शन है वो मैंने पूरा ही अपना डेस्क पे चिपका रखा है शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। तो ऐसे मेरे को हेल्पफुल था मेरे लिए कि ये सब चीज़ें मेरे आंखों के सामने रहती थी, तो मैं ईजिली इनको रिवाइज कर पाती थी। तो ये थी मेरी शॉर्ट नोट्स की स्ट्रैटेजी, जिसके लिए आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे, मतलब मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड करी थी उसके बाद से शॉर्ट नोट्स पे ही कमेंट आ रहे थे, तो मैंने शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो अभी डाल रही हूँ। एंड उसके बाद अभी मैं धीरे धीरे करके एनसीईआरटी की पीडीएफ भी अपलोड कर दूँगी बायोलॉजी की। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, बाय बाय, सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।